त्वाग्ने हविष्मतिर्घृताचिर्यन्तु हर्यत जुषस्व समिधो मम। ॐ मायं गौ कृष्णीरक्रमीद सदनमातरं पुरा पितरं च प्रयन्स्व। ॐ रोचनास्य प्राणादपानति व्यख्यन्महिषो दिवम्। वीरजनों में प्रीति दिखाते साहस बल उत्साह सराहते। राम है जाति जन के नेता युवक आर्य पर दल जेता। धर्म के रक्षक पूरे न्यायी रहे किए सब जन अनुयायी। दीन दुखी जब भी दिख जाता सदै हृदय दया दिखलाता। पीड़ित पर प्राणी को पाके करते कृपा दुख दूर भगा के। देख दुखी जन दुखिया होवे दुख दरिद्र दयालु धोवे। संकट में हो राम सहाई देव विपदा विकट भगाई। आतुर रोगी शोकी को ही सुख देते जब मिलता जो ही। पूछे विद्याशाला चलाना ज्ञान सिखाना वेद पढ़ाना। यजन अग्नि का पूछे होना विनय बीज व्रति में बोना। ओम शांति शांति शांति। सम्मुख समुपस्थित श्रद्धा व करुणा से उत्प्रोत समादरणीय अन्नपूर्णा मातृशक्ति देव के दुलारे भद्र प्रिय सज्जनों, प्रिय बालक एवं बालिकाओं, बहुत ही सुंदर श्रेष्ठ विचारों का ये मंच जिस वेद की समृद्धि रसधारा से भक्ति भाव भजन के माध्यम से हमारे भीतर देशभक्ति के रस का सदाचार के रस का संचरण कर रहा है, ये श्लाघनीय है। जीवन को महत्वपूर्ण बनाने के लिए इन विचारों का चिंतन करना अति आवश्यक है। समसामयिक में समय में हमारी आर्यावर्तीय विश्वधारा की संस्कृति की छाप जनमानस के हृदयों पर छोड़ी है। सेवा के भाव में हाथ जोड़कर नमस्ते करने में, घर में प्रवेश से पूर्व बाहर ही जूते निकालने में, संध्या करना, यज्ञ हवन करना, सदाचार संयम का पाठ पढ़ना पढ़ाना,
वेद पाठ का कराना, ये वो सब सकारात्मक पहलू हैं जो हमें विषाद से हर समय में दूर रखते हैं। भौतिक संसाधन कम हो तो चलेगा, लेकिन अगर संस्कृति के ये सदाचार के विचार हमारे भीतर नहीं है तो हमें जीवन दुर्भर हो जाएगा। सो हर बात पर चिंतन किया कीजिए, सद्बुद्धि का प्रयोग किया कीजिए। सकारात्मकता का संचार करने के लिए अति आवश्यक है, जिससे हम विषाद की घोर वेदना में ना चले जाएं। कहते हैं यहाँ सब कुछ बिकता है दोस्तों, रहना जरा संभल के, बेचने वाले हवा भी बेच देते हैं गुब्बारों में भर के। सच बिकता है, झूठ बिकता है, बिकती है हर कहानी, तीनों लोकों में फैला है, फिर भी बिकता है बोतल में पानी। आज तो परमात्मा ने पानी साफ कर दिया, हवा साफ कर दी, धरती का वातावरण साफ कर दिया, आकाश शुद्ध हो गया। गंगा, यमुना, नर्मदा का जल बोतल भरे पानी से भी ज्यादा कीमती और ज्यादा शुद्ध हो गया। ईश्वर की करनी अमोघ है माता और सच्ची। इसलिए विचारो नहीं दूर है प्रभु हमसे, ना ही मिलने की मजबूरी है, सुमिरन के रथ पर बैठ के देखो, बस एक शब्द की दूरी है। जो मिला है हम उसके प्रति कृतज्ञ रहे। एक निराशा से भरा व्यक्ति अकेला रहता था। अकेलेपन में जीना बड़ा मुहाल हो जाता है। परिणाम ये निकला कि वो अवसादग्रस्त हो गए। आज की भाषा में कह दे तो डिप्रेशन में, विषाद हो, दुखी रहने लगा, मानो मन से हार गया। वो अपने किसी भी कार्य से खुश नहीं था, अपने कारोबार से, अपने घर से, अपने वातावरण से। अपनी असफलताओं से परेशान होकर के एक दिन वैदिक संध्या का पता लगा, उसने वैदिक संध्या को अपनाया। जब वैदिक संध्या के अर्थों पर विचार किया तो उसने अपने जीवन को बदलने का निर्णय लिया, फैसला लिया। अब वो हर दिन संध्या करने लगा। इसके लिए हर दिन प्रेम कृतज्ञता का अभ्यास करने का निर्णय ले लिया और ऐसा अभ्यास वो करने लगा। अब आसपास के लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करता। शुरुआत में उसके दोस्त, उसके कुलीग, उसके सहकर्मी, पहले उनके साथ अच्छा व्यवहार किया। अब उसका व्यवहार दूसरों को आश्चर्यचकित करता था। उसे इतना खुश प्रसन्न देख करके लोगों ने अपने आप को बदलना प्रारंभ किया। अब वो प्रातःकाल कमेटी नल का पानी आने वहां से लेकर के सोने के जाने तक के लिए ईश्वर का कृतज्ञ, हर बात का कृतज्ञ। सुबह अखबार लाकर लाने वाले होकर उसके प्रति कृतज्ञ, अपने किराने वाले के लिए कृतज्ञ, अपने डॉक्टरों के लिए कृतज्ञ, अपने परिवार, अपने सहकर्मी, अपने कुलीगों के लिए कृतज्ञ रहने लगा। अब सबके साथ उसके बेहतर संबंध हो गए। मन प्रफुल्लित रहता, खिला खिला रहता। अब उस पर बाहरी दुनिया का कोई ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता था।
हम लोग विचार करें कि एक वैदिक संध्या इतना परिवर्तन कर सकती है। माताओं सज्जनों, परिस्थितियां कैसी भी हों, व्यक्ति को हमेशा हर छोटी बड़ी चीज के लिए कृतज्ञ होकर के जीवन को जीना चाहिए। जीवन की ये सकारात्मकता जब हम अपने जीवन में अपनाएंगे तो हमारे जीवन में निश्चित रूप से उत्तमता और श्रेष्ठता उपलब्ध होगी। आर्यों का जीवन तो सकारात्मकता से भरा पड़ा है। इसलिए माताओं सज्जनों, मंत्र गाया जाता है, इंद्रम वर्धन्तो अप्तुरः कृणवन्तो विश्वमार्यम अपघ्नन्तो अरावणः। हे पिता परमेश्वर, हमें वृद्धि दो, इंद्र की तरह वृद्धि समृद्धि। हम सारे विश्व को श्रेष्ठ बना पाए, हम अपने आप को श्रेष्ठ साबित कर सके। मेरे जीवन से, मेरे परिवार से, मेरे समाज राष्ट्र से, मेरे विश्व से हे प्रभु, हिंसा करने वाली शक्तियों को परे कर दो, हटा दो। कितनी सुंदर प्रार्थना। प्रार्थना सुकून भी देती है, विश्वास भी देती है, सरलता भी देती है, मन को सुंदरता भी देती है। आओ, जहाँ कल हमने अपने पाठ को छोड़ा वहाँ से श्री राम कथा में सीधा सीधा प्रवेश करते हैं। जब लक्ष्मण जी का संदेश लेकर के रावण के दूत श्रीलंका में पहुंचे, तुरत नाई लक्ष्य मन पद माथा, चले दूत बरनत गुण गाथा। कहत राम जसु लंका आए, रावण चरण शीस तिन नाए। बिहसि दसानन पूछी बाता, कहसिन सुख आपन कुशलाता। पुनि कहु खबरि विभीषण केरी, जाहि मृत्यु आई अति नेरी। करत राज लंका सठ त्यागी, होहि जब कर कीटे अभागी। पुनि कहु भालु कीस कटकाई, कठिन काल प्रेरित चल आई। जिनके जीवन कर रखवारा, भयउ मृदुल चित सिंधु बिचारा। कहु तपसिन कह बात बहोरी, जिनके हृदय त्रासे अति मोरी। की भई भेंट की फिर गए, श्रवण सुजस सुनि मोर। कैसी रिपुदल तेज बल, बहुत चकित चित तोर। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। माताओं सज्जन, रावण के ये दूत लक्ष्मण जी के चरणों में मस्तक नवाकर श्री रामचंद्र जी महाराज के गुणों का कथा वर्णन करते हुए तुरंत चल दिए। मर्यादा पुरुषोत्तम आर्य शिरोमणि श्री रामचंद्र जी महाराज का यश कहते हुए लंका में पहुंचे और जाकर के रावण के चरणों में अपना शीश नवाया। वेद शास्त्रों के ज्ञाता रावण ने हंसकर के बात पूछी है, अरे शुक, अपनी कुशल क्यों नहीं कहता? फिर विभीषण का कोई समाचार सुना? मृत्यु जिसके अत्यंत निकट आ गई है, मूर्ख ने राज्य करते हुए लंका को त्याग दिया। अभागा, अब जौ का कीड़ा घुन बन जाएगा। फिर सैनिकों का हाल कहे, जो कठिन काल की प्रेरणा से
यहाँ चली आई है। जिनके जीवन का रक्षक कोमल चित्त वाला बेचारा ये समुद्र बन गया है, अर्थात उनके और हमारे राक्षसों के बीच में ये समुद्र न होता तो अब तक राक्षस उन्हें मार करके खा जाते, समाप्त कर डालते। और उन तपस्वियों की बात बता जिनके हृदय में मेरा बड़ा डर बैठा हुआ है। रावण नहीं बोल रहा, रावण का ये अहंकार बोल रहा है। जौ के साथ जैसे घुन पिस जाता है, वैसे ही आज इस रावण के साथ मानो लंका नगरी पिसने वाली है। इसे अपना आगा पीछा, सत्य असत्य, धर्म अधर्म कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। आखिर अपने दूत तो सुख से पूछ ही बैठता है कि उनसे तेरी भेंट हुई है या वे कानों से मेरा सुयस सुनकर ही लौट चले गए वहां से। शत्रु सेना का तेज और बल बताता क्यों नहीं है? तेरा चित्त बहुत ही चकित भौचक्का सा हो रहा है, क्या बात है सुख? रावण ऐसी और बहुत सारी बातों को सुख से पूछता है। सुख मौन होकर के अपने राजा रावण की बातों को सुन रहा है। दूत रावण को क्या बताता है, सुख ने क्या संवाद किया और बताया, इस बात की चर्चा फिर आपके सामने करेंगे। आज इस चौपाई को यही ठहराते हुए आप सभी भले की कामना करते हुए सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। इन बात और भावों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हुआ ओम शांति शांति शांति।